नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का केपीएल एक्सपीडिशंस में। तो गाइज आज का ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज बात करने वाले हम ऐसे प्लेसेस की जहाँ पे स्नोफॉल भर भर के होता है। तो विंटर्स आ चुकी हैं, दिसंबर का महीना आ चुका है। दिसंबर, जैन और फेब ये एक ऐसे मंथ है जिसमें आप अपनी विंटर वाली ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं कि बाहर जाके स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हैं और अपने पार्टनर के साथ सेल्फियाँ और रील्स बना सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग में हम यही बात करने वाले हैं 5 बेस्ट प्लेसेस जहाँ पे आप स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हैं। तो अलग अलग प्लेसेस क्यों हैं? क्योंकि भाई एक प्लेस में फॉर एग्जांपल अगर हम सोलांग वैली की बात करें, वहाँ पे पहुँचने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और सबसे बेस्ट प्लेसेस बताएंगे जहाँ पे आपको कम से कम प्रॉब्लम हो और आपका बजट भी कम रहे। क्योंकि कई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ से आपका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उन प्लेसेस को आप प्रेफर नहीं करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो नंबर 1 प्लेस है वो है सोलांग वैली। सोलांग वैली मैंने इसलिए नंबर 1 पे रखा है बिकॉज मैक्सिमम लोगों को पता है कि भाई विंटर्स में जाना है सोलांग वैली। सोलांग वैली में जाके एंजॉय करना है और वहाँ जाके स्नोफॉल के मज़े लेने हैं। बट देखो बहुत सारी डिफ़िकल्टी हैं सोलांग वैली पहुँचने तक की। सबसे पहली जो डिफ़िकल्टी है कि अगर 1 फीट से ज़्यादा स्नोफॉल हो गया तो फिर आपको पुलिस के द्वारा रोका जाएगा मनाली में ही। मीन्स अगर मनाली में 2 इंच भी स्नो हो गया, 2-3 इंच, तो फिर आपको सोलांग वैली नहीं देंगे वो जाने। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है, अगर मनाली में स्नोफॉल हो रहा है तो सोलांग वैली क्यों जाएं? देखो यार, सोलांग वैली की फीलिंग कुछ अलग है। इसीलिए अगर मनाली में थोड़ा सा भी स्नोफॉल हो गया, 2 इंच तो बहुत ज़्यादा हो गया, अगर आधा इंच भी हो जाता है तो आपको सोलांग वैली रोक दिया जाएगा आपकी अपनी गाड़ी में। उसके बाद आपको प्रेफर करनी पड़ेगी लोकल टूरिस्ट व्हीकल, चाहे वो 4x4 होंगी चाहे दूसरी होंगी, तो उसमें खर्चा लगेगा ज़्यादा। कम से कम आपको 5,000 मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 5,000 लगेगा, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। और सबसे अच्छी प्लेस भी स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए यही है क्योंकि इसकी हाइट लगभग 8500 फीट पे है और यहाँ पे भाई बहुत मज़ा आने वाला है अगर स्नोफॉल होगा। तो लगभग 13 किलोमीटर है मनाली से, तो आप इस प्लेस में जा सकते हैं। बट मैंने बता दिया कि इसमें डिफ़िकल्टी हैं। एक तो हो गया कि एक्सपेंस बढ़ जाएगा अगर थोड़ी ज़्यादा स्नोफॉल पड़ गई, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पुलिस आपको रोक देगी, पुलिस आपको ज़्यादा आगे जाने नहीं देगी। हाँ यहाँ पे बट इसके साथ एक और ऑप्शन भी है, आइदर आप पैदल चल सकते हैं। वैसे 13 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा पैदल चलना, बट दूसरा ऑप्शन ये है कि एटीवी राइड, वो आपको 1000 रुपीज़ पर पर्सन में पहुँचा देगी। अगर आप कपल हैं तो आपके लिए 2000 रुपये में सोलांग वैली पहुंचा देगी। बट अगर आपका बजट टाइट है ना, तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा सोलांग वैली जाना, क्योंकि सोलांग वैली पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा बजट ढीला ज़्यादा करना पड़ेगा। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट में जाते हैं जो कि है हाम्टा रोड। भाई अगर सीरियसली आपको स्नोफॉल एंजॉय करना है तो एक बार हाम्टा ज़रूर जाना। तो देखो हाम्टा पास तो नहीं, हाम्टा पास तो बहुत आगे है, बट जहाँ हाम्टा डैम है वहाँ की बात करें, खासकर सेथन विलेज की बात कर रहे हैं हम इसमें, तो उसकी हाइट है लगभग वो 9,000 फीट के करीब है। और सोलांग वैली से भी जल्दी सेथन में आपके काफ़ी जल्दी स्नोफॉल हो जाता है। और हाइट पे जो स्नोफॉल होता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। जो आपको ये अभी दिखाई दे रहा है स्नोफॉल, ये है आपका सेथन विलेज का और हाम्टा रोड का। तो जो डिस्टेंस है मनाली से हाम्टा रोड का वो 17 किलोमीटर है। बट इस खूबसूरत जगह पहुंचने के लिए भी आपको थोड़े कष्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि बीच में बैरियर आ जाता है कंपनी का, और जैसे ही ऊपर ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है तो आपको वहाँ पे नहीं दिया जाएगा जाने। तो उसके लिए वही आपको लोकल गाड़ियाँ करनी पड़ेंगी, और वो भी मिनिमम आपसे 5,000, मिनिमम बोल रहा हूँ, 5,000 लेंगे सेथन तक जाने के लिए। अगर आपका बजट इशू नहीं है ना, तब आप सोलांग वैली भी जा सकते हैं, सेथन विलेज भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं भाई। सब गेम है जो पैसे की गेम है। और काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि यार जो 2,000 पे हम जहाँ पहुँच सकते थे वो 5,000 क्यों लेंगे। तो देखो यार 4x4 के खर्चे ज़्यादा होते हैं और रिस्क भी होता है इसमें चलाने का, इसीलिए ये है कि वहाँ फिर सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है, फिर उसके बाद ही आपको वो आगे जाने देंगे। तो जहाँ पे सेटिंग चलती हो वहाँ पे तो आपको पैसे खर्चने होंगे। तो फ्रेंड्स अब करते हैं बात तीसरे प्लेस की, वो है आपका कोठी। और यहाँ पे इसमें एक काफ़ी अच्छी बात होगी जो कि मैं बताने वाला हूँ आपको। तो जो ये कोठी है वो है लगभग 13.5 किलोमीटर, 14 किलोमीटर रख लो आप मनाली से। और भाई मनाली का सबसे खूबसूरत, जो कि मनाली के सबसे खूबसूरत गांव में से एक गांव ये भी है। तो आप इसमें गर्मियों में भी जा सकते हो और विंटर्स में भी। स्नोफॉल के टाइम पे जाओगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और यहाँ पे जाने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं है। ऐसा है कि जहाँ तक जाने देते हैं उसके बाद आप पैदल भी जा सकते हो, आधा किलोमीटर आगे आपको
जन्नत ही जन्नत दिखाई देगी। कई बार रोक देते हैं पुलिस, यहाँ पे ना 50-50 है, कई बार रोक देते हैं, बट जब स्टार्टिंग होता है, जैसे मान लो अभी दिसंबर 25 के बाद स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगा बढ़िया वाला, तो स्टार्टिंग के 15 दिन तक तो ज़्यादा चेकिंग भी नहीं होती वहाँ पे, और आपको रोका भी नहीं जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो ध्यान होता है पुलिस का वो होता है सोलांग वैली साइड। दूसरी साइड कम होता है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं, बट हो सके तो यार देखो, अगर आपने ऑलरेडी स्नोफॉल में चलाई है गाड़ी, स्नो में चलाई है, तभी ले जाएं। और अगर फैमिली के साथ हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई लोकल्स को ही, चाहे आप कम स्नो हो चाहे ज़्यादा हो, आप लोकल्स की गाड़ी में जाएं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी देंगे एज़ कम्पेयर टू जो आप खुद चलाते हैं। क्योंकि हर साल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं इसी चक्कर से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गाड़ी चलाने आती नहीं, और फिर पूरी गाड़ियाँ स्लिप करती हैं, क्योंकि ब्रेक्स काम नहीं करेंगी, और उनको चलाने की थोड़ी सी टेक्निक होती है, वो ही समझ सकते हैं जो यहाँ पे रेगुलरली गाड़ी चलाते हैं। तो इसकी भी हाइट लगभग 8000 फीट है कोठी की, और ये बहुत खूबसूरत है यार। और बट यहाँ पे एक और सोने पे सुहागा ये है, जो आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ ये वाली फुटेज, ये है गुलाबा की। गाइज यहाँ पे जितना स्नो होता है ना, जिस थिकनेस का स्नोफॉल होता है, वो भाई बहुत अमेजिंग होता है। तो यहाँ ज़रूर जाएं, अगर आपके पास 4x4 गाड़ी हैं, या फिर अगर आप हायर करके जा रहे हैं तो ज़रूर जाएं यहाँ पे। ये है लगभग 8 किलोमीटर उस कोठी विलेज से, तो मतलब अगर आप कोठी तक पहुँच गए, अगर आप है आगे कैपेसिटी जाने की, तो 8 किलोमीटर आगे जा सकते हैं और गुलाबा तक घूम के आ सकते हैं। और जो ये आपको ये सारा नज़ारा दिखाई दे रहा है, ये गुलाबा का ही है। तो अब बहुत जल्द और भी ज़्यादा स्नोफॉल होगा मनाली की इन वादियों में। कोठी तक आने के लिए भी आपका गाड़ी वाला आपसे 3000 से 6000 तक ले सकता है, डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी है और कितना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है। और रही बात गुलाबा की, यहाँ पे तो भाई 7000 लगेंगे कम से कम स्नोफॉल के टाइम पे। ऐसे गर्मियों में तो आराम से आप 2-2.5 हज़ार में आराम से पहुँच जाओगे गुलाबा में, बट विंटर्स में हैवी स्नोफॉल में एटलीस्ट 7000 लगेंगे 4x4 गाड़ी में। तो अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो आप ज़रूर जाएं। और जो नेक्स्ट प्लेस है वो है बिजली महादेव। तो गाइज़ ये है कुल्लू से लगभग 28-29 किलोमीटर दूर, और ये भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है। टॉप पे है ये, और साइड में पूरा कुल्लू वैली का जो पैनोरामिक व्यू है वो यहाँ से दिखेगा। एक साइड आपको, एक तरफ से आपको मणिकरण जो पार्वती वैली वो दिखेगी, और दूसरी तरफ से पूरा कुल्लू वैली दिखेगा बिजली महादेव से। और यहाँ की एक खूबसूरत बात करूँ, ये भी लगभग 8000 से ऊपर फीट इसकी हाइट है, और यहाँ पे भी काफ़ी जल्दी स्नोफॉल होता है और काफ़ी जल्दी जाता भी है, क्योंकि ये टॉप पे है और यहाँ पे बिल्कुल शेडो नहीं पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे स्नो ज़्यादा नहीं टिकती, बट ये है कि स्नो जल्दी पड़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे आप जाके पूरा एंजॉय कर सकते हैं बिजली महादेव में जाके स्नोफॉल का। और यहाँ पे थोड़ा सा एक बात है कि आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा, बट एक खुशखबरी ये है यहाँ की कि आपको यहाँ पे पुलिस डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। पुलिस के मेन रिस्ट्रिक्शन होती है वो मनाली वाले एरिया में, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा जाता है, बट कुल्लू वाले एरिया में ज़्यादा पता नहीं होता लोगों को, और पुलिस भी वहाँ पर ज़्यादा तंग नहीं करती आपको। एक पॉइंट तक आपकी गाड़ी आएगी, उसके बाद आपको पैदल ही जाना पड़ेगा बिजली महादेव में। बट इधर भी आप हो सके तो एक बार ज़रूर जाना। जो अगला पॉइंट है वो है भाई तोश का। तोश पड़ेगा पार्वती वैली में, और जो कि है कसोल और मणिकरण से लगभग 20 किलोमीटर और आगे। तो भुंतर से मेन आपको जाना पड़ेगा, और आप 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा तोश की तरफ, और वहाँ पे भी बहुत अच्छा स्नोफॉल होता है। आप बरशैनी तक पहुँचोगे वहाँ तक, क्योंकि आप बरशैनी एक प्लेस है जहाँ तक आप जाओगे, उसके बाद कई बार मुश्किलें होती हैं, गाड़ी टॉप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो बरशैनी तक आप खुद की गाड़ी ले जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको 4x4 गाड़ियाँ हायर करनी है, बट हाँ कई बार ज़्यादा स्नोफॉल होगा तो आप हायर कर सकते हैं। मतलब वही बात है ना कि आपकी पुलिस की रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस एरिया में ज़्यादा, तो आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं अगर आप केपेबल हैं चलाने के। और दूसरी बात है टैक्सी वाला तो फिर हर जगह वही प्राइस लेंगे आपसे, अगर 4x4 गाड़ियाँ हैं तो वो आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे। और ये भी बहुत अच्छी खूबसूरत लोकेशन है, तोश ले लो आप। वहाँ पे जो नियर बाय और भी प्लेसेस हैं, कटागला हो गया, पुलगा हो गया, टुलगा हो गया, ये जितने भी प्लेसेस हैं बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आप पैदल चल के पहुँचेंगे, बट स्नोफॉल बहुत अच्छा होता है। अब जो नेक्स्ट प्लेस है वो लास्ट प्लेस है, वो है प्राशर।
और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार। ये पता, ये भी वैसे ही है बिजली महादेव की तरह, बट यहाँ पे जो ये लेक दिखाई दे रही है आपको, ये होती है विंटर्स में, सोच लो बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई, और क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो ये पड़ेगा आपको बजौरा से लगभग 50 किलोमीटर, 1 घंटे का रास्ता है। बट अगर यहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप ज़रूर जाएँ। और हाँ, अगर बहुत ज़्यादा जैन फेब में क्या होता है कि ये रोड थोड़ा डेंजर है भाई, तो इसीलिए ये है कि अगर आपके पास थोड़ी गाड़ी अच्छी है तो आप, बड़ी गाड़ी है जैसे 4x4 होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर हाइट वाली गाड़ी स्कॉर्पियो वगैरह होगी तब भी अच्छी बात है। तो ये रोड ऊपर तक पहुंच जाता है पराशर लेक तक, तो आप इसको ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं। इसकी हाइट भी लगभग 8000 फीट पे ही है। तो जितने भी ये मैंने प्लेसेस बताए ये 8000 9000 मैक्सिमम फीट पे है, तो आप एंजॉय कर सकते हैं। और प्लेसेस तो यार बहुत ज़्यादा हैं, बट ये हैं जो कि आपको विज़िट करने चाहिए और जहाँ पे मज़ा आएगा आपको। प्लेसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, आप कुल्लू मनाली के कहीं भी किसी भी रोड में निकल जाओ हाइट के लिए तो हर जगह आपको स्नोफॉल मिलेगा। बट ये बात है, वो रोड्स बहुत ज़्यादा रिस्की भी हैं। बताने को तो आपको और भी रोड दिखा देता, बट वो रिस्की हैं। बट इसमें एक और ऐड करता हूँ, वो बहुत ज़्यादा सही है, वो है आपकी गड़सा वैली। गड़सा वैली में भी आपका मनिहार एक जगह है जो कि ये वाला प्लेस है, तो यहाँ पे भी जा सकते हैं। और यहाँ पे जाना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जो रोड है वो नदी के साथ है और ज़्यादा ऐसा स्लिपरी रोड भी नहीं होता इधर, तो इसीलिए यहाँ भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ये कुल्लू में है तो आप यहाँ भी जा सकते हैं, और यहाँ पे भी जैन फेब में काफ़ी अच्छा स्नोफॉल होता है। गाइस ज़रूर बताना आपको ये प्लेसेस कैसे लगे। और जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि यार हमारा विंटर्स हम मनाली तक आ जाएंगे अपनी गाड़ी में या वोल्वो बस में आ जाएंगे, उसके बाद 4 दिन 5 दिन कोई अच्छी सी सर्विस मिले जो कि हमें इन स्नोफॉल वाली जगहों में घुमा सके, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, साथ में व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, तो आप वहाँ जाके आप पूरी अपनी क्वेरी कर सकते हैं और हो सके तो बुक भी कर सकते हैं। तो वो आपको सबसे सस्ता पड़ेगा और सबसे समझ रहे हो, भरोसे वाले ड्राइवर रहेंगे जो कि आपको स्नोफॉल में ले जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ। बाय बाय।